हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक पूरा कर ले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खुला चैलेंज। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत रहे ना रहे, नज़रिए से पीछे नहीं हटूंगा। इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को एनआरओ नहीं देंगे। हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। कभी किसी को किसी पर केस बनाने या ख़त्म करने का नहीं कहा। कानून अपना रास्ता खुद बनाए, मेरे से फेवर की तवक्को ना रखें। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन शफाफियत की तरफ बढ़े जो टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं। कोर कमेटी की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मशीन से मुताल्लिक ट्वीट की मजम्मत। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। कराची के अस्पतालों में जगह खत्म, पाबंदियां मजीद सख्त। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं ईद के बाद सूबे में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। सिंध में एक हफ्ते के दौरान कोरोना के 8.37% केसेस सामने आए। कराची में शरह 13% से ज्यादा और हैदराबाद में 10% से ज्यादा रही। सूरत हाल तशवीशनाक है। इस वक्त कई अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। सूबे में दुकानें, मार्केट्स और मॉल्स 6 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट पर आउटडोर डाइनिंग और हर किस्म की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। तफरीही मकामात, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स भी नहीं खुलेंगे। SOPs और लॉकडाउन के नताइज मिलना शुरू। पंजाब में कोरोना की शरह 1 माह की कम तरीन सतह पर। सूबे में मस्बत केसेस की शरह 5% से भी कम। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं पहली बार कोरोना के यौमिया केसेस 1000 से कम रिपोर्ट हुए। SOPs पर अमल दरामद से केसेस में कमी आई। जितने मरीज अस्पताल आ रहे हैं उससे ज्यादा सेहतियाब होकर घर जा रहे हैं। सूबाई वजीर की आवाम से फिर वैक्सीनेशन कराने की अपील। साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। कोरोना का फैलाव रोकने की हिकमत अमली। पाकिस्तान ने मजीद 15 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। C कैटेगरी में शामिल ममालिक की तादाद में इजाफा। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इराक और ईरान समेत 38 ममालिक शामिल। तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का रैपिड टेस्ट लाजमी होगा। मुल्क में वबा से एक दिन में मजीद 74 अमवात, 3084 नए केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में 1,60,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कि मुख्तलिफ शोबों की तंजीमों को साथ मिलाकर वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद मुतहर्रिक किया जाएगा। IMF ने इस दफा सख्त रवैया अपनाया। उनका ख्याल था कि हम ये जो हमने मराहत वगैरह दिए हैं कई सेक्टर्स को, कोई टैक्सेस इंक्रीज कर दें, जो सैलरीड वाले हैं या जो जिनकी इनकम्स हैं उनको और टैक्स कर दें। हमने कहा वो ऐसे नहीं करेंगे। तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की IMF की तजवीज़ कबूल नहीं की। मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का टैरिफ में इजाफा न करने का वादा। कहा अगले साल मुआशी ग्रोथ 5% हो सकती है। पहली तरजीह कीमतों का इस्तेहकाम और महंगाई में कमी है। सेल्स टैक्स और पेट्रोल लेवी को कम कर दिया गया। FBR का रेवेन्यू बढ़ने तक खसारा कम नहीं होगा। सेल्स टैक्स के लिए लाठियां नहीं मारेंगे बल्कि सहूलियात देंगे। जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों से सख्ती से निपटेंगे। थोड़ी सी जो मीशत चली है तो $3 अरब जो है वो महीने का ट्रेड का खसारा है, जो कि मुस्लिम लीग नून की 5.8% ग्रोथ पे होता था। सिर्फ यहाँ पर रेमिटेंस की गेम है। अगर आपकी मीशत अच्छी है तो क्या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? नहीं मिल रही। क्या गुर्बत में कमी आ रही है? नहीं आ रही। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने मईशत पर हुकूमती दावे झूठ करार दे दिए। कहा इमरान खान अपने दोस्तों के फायदे के लिए मईशत चलाते हैं। मुल्क में हर हफ्ते 13% की शरह से महंगाई बढ़ रही है। 1 करोड़ बच्चे 3 वज़रा की गलत पॉलिसियों की वजह से भूखे सो रहे हैं। 70 साल में लिए गए कर्ज का 50% इमरान खान ने 3 साल में ले लिया। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि तरक्की की शरह 4% होने पर ये लुटियां डाल रहे हैं।
सरमायाकारी नहीं तो मईशत कैसे चलेगी? अगर मईशत अच्छी है तो क्या महंगाई कम हुई? बिलावल ने इमरान खान को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मुजरिम करार दे दिया। दावा किया इमरान खान शौकत अजीज और मुशर्रफ की तरह मुल्क से बाहर चले जाएंगे। अगर वज़ीर आज़म को ना रोका गया तो घर घर मुआशी बदहाली की आग लगा देंगे। इमरान खान को मुआशी जराइम पर आम आदमी से मुआफ़ी मांगना होगी। इनकी काबीना करप्शन में मुल्की खजाने का पैसा उड़ा रही है। दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाएं, वज़ीर आज़म अपने गिरेबान में झांके। पाकिस्तानियों का फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती, बड़े छोटे शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन मार्च, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुस्लिम हुक्मरानों से इसराइल के खिलाफ सख्त और दो टोक मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। कहा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रहेगी। फ़लस्तीन के शोहदा हमारे शोहदा हैं। लाहौर में भी जमात इस्लामी की रैली, स्ट्रीट थिएटर पेश किया गया। लाहौर में फ़लस्तीनियों के हक में जीप और बाइक रैली। परचम उठाए शुरका का फ़लस्तीनियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। रावलपिंडी में वॉक, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की भी शिरकत। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह मुकदमा पेश किया वो कौम की कामयाबी है। नवाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत, जुल्म और तशद्दुद पर नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद का कोई बयान सामने नहीं आया। इस खामोशी का सबब बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद ने नवाज शरीफ की फ़लस्तीन पर ट्वीट्स शेयर कर दी। लिखा वज़ीर इत्तलात साहब, नवाज शरीफ की जानिब से फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करने के शवाहिद पेश खिदमत हैं। रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात लटक गई। स्कैंडल पर बनाई गई पहली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टूट गई। पंजाब हुकूमत नई कमेटी तश्कील देने का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं कर सकी। रिंग रोड मुतासरीन एक्शन कमेटी का कहना है वज़ीर आज़म शिकायत सेल में गए, जहां हमारी बात मुकम्मल तौर पर सुनी गई। 50% मुकदमा हम जीत चुके हैं। इमरान हुकूमत का काम पिछली हुकूमत के मंसूबों पर तख्तियां लगाना है। चोर डकैत मुल्क पर मुसल्लत हैं, दिहाड़ियां लगा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत मईशत की आदाद व शुमार गलत तरीके से पेश कर रही है। पहले ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे बंद करते थे, फिर शुरू करके दिहाड़ी लगाते हैं, पैसा खाते हैं, फिर उस पर कमीशन बनाते हैं। शहजाद अकबर गैर कानूनी तौर पर मनसब पर बैठे हैं। जल्द इन्हें कानूनी मुआवनत की जरूरत पड़ेगी। 11 जून को बजट पेश होगा तो माशी बेहतरी का पता चल जाएगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का नून लीग को मनाजरे का चैलेंज। कहा मरियम औरंगजेब के दावे मुज़िका खेज हैं, इनके दावों का भांडा फूट गया। मुआशी हालात पर नून लीग के तमाम मईशतदानों को चैलेंज करता हूँ, ये परेशान हैं। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले मुश्किल वक्त गुजर चुका, मईशत मुस्तहकम हो रही है। आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं। रवा साल ग्रोथ रेट 4% होगा। नवाज शरीफ लंदन में गैर महफूज हैं तो पाकिस्तान आ जाएं, मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर चुकी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अगले 2 साल में तरक्की की ये शरह मजीद बढ़ेगी। अपोजिशन सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम चाहती है। उनकी तनकीद का मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। आइंदा बजट में गरीब और तनख्वाहदार तबके को मराहत दी जाएंगी।
पंजाब हुकूमत किसी रुकन असेंबली को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जहांगीर तरीन के मामले पर कोर कमेटी इजलास में वाज़े मौक़िफ़। शुरका को हम ख्याल ग्रुप से मुलाकात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आला ने कहा कि अपने अरकान असेंबली के तमाम जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। FIA और दीगर इदारे मुख्तलिफ केसेस में आज़ादी से अपना काम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब किसी तहकीकाती इदारे पर असरअंदाज नहीं होगी। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का इजलास भी कल लाहौर में होगा। चौधरी निसार की कल पंजाब असम्बली में हल्फ उठाने की तस्दीक। असम्बली से तनख्वाह समेत किसी किस्म की मराहत ना लेने का ऐलान। कहते हैं हल्फ उठाने से मेरे मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हल्फ लेने का मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। सीट छोड़कर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना अजीब मंतक होगी। इलेक्शन का बायकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना इससे भी बड़ी सियासी गलती होगी। हल्फ उठाने का फैसला अवाम के साथ मुशावरत से किया। भारत से जंग नहीं मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन भारत मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से मामलात भारत ने बिगाड़े। मुज़ाकरात का आगाज़ भी इसी को करना चाहिए। मसले फ़लस्तीन के हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में इलाज कराने का मशवरा। कहती है मैंने सारी उम्र पाकिस्तान में इलाज कराया, हमेशा कहती हूँ हमारे डॉक्टर्स अच्छे हैं, इनसे ही इलाज करवाएं। नवाज शरीफ को उन्हीं डॉक्टर्स ने अस्पतालों में 14 रोज में ठीक करके बाहर भेजा। मोमिन खसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली शहबाज शरीफ बाहर ना जाने का गुस्सा वैक्सीन पर तनकीद करके निकाल रहे हैं। जिले सुबहानी ऐसा ना करें। भारत में कोरोना कंट्रोल ना हो सका। अमवात और केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। सेहतियाब होने वाले 8,800 भारतीय शहरियों में ब्लैक फंगस की तस्दीक। मेरठ में एक ही दिन पैदा होने वाले एक ही दिन चले भी गए। हम शक्ल जुड़वा भाई कोरोना के बायस चंद घंटे के वक्फे से इंतकाल कर गए। बरतानवी वजारत सेहत के मुताबिक फाइजर और एस्ट्रोजेनिका भारतीय किस्म के खिलाफ ज्यादा मौसर पाई गई। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में लेबर टावर बनाने का ऐलान। 720 फ्लैट्स के प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हॉस्टल्स के क़याम की तजवीज़ का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत CPEC मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से इजलास। गैर मुल्की सरमायाकारों को तवील मुद्दती वीज़ा के इजरा में हायल रुकावटों को दूर करने की हिदायत। मनसूबे से वाबस्ता अफराद के लिए अलहदा कैटेगरी मुतारिफ कराने पर भी गौर। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं बलूचिस्तान में नोकंडी तामाशखेल 103 किलोमीटर शाहराह पर काम शुरू कर दिया गया। CPEC के मगरबी रूट पर N40 को N85 और M8 से मुंसलिक किया जा सकेगा। शाहराहों की तामीर से ईरान तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। लाड़काना में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के काफिले पर हमला। तर्जुमान हलीम आदिल शेख ने हमले का इल्जाम सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल पर लगा दिया। कहा मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर पथराव किया, 5 अफराद थे। निजी गार्ड्स के सामने आने पर मुलजिम फरार हो गए। पाकिस्तान इस साल आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी करेगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने माहौलियात के आलमी दिन को मनाने के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आज़म शजरकारी मुहिम के जरिए तकरीबात का आगाज़ करेंगे।
पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट की बहाली खटाई में पड़ने लगी। विफाकी तकनीकी टीम के मुताबिक प्लांट की बहाली जल्द मुमकिन नहीं, फाल करने में 6 माह का वक्त लग सकता है। 132 केवी की लाइन की जरूरत है। रिपोर्ट में अरबों रुपए अखराजात का तखमीना भी लगाया गया। खबरदार, होशियार, जंगली जानवरों के साथ टिकटॉक वीडियोस बनाई तो जेल की हवा खाना पड़ेगी। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 लाख रुपए जुर्माना, 6 माह तक कैद हो सकती है। बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज, मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, तमाम दिन बादलों और सूरज की आंख बचोली। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश, नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग। पहलवानी की दुनिया का बादशाह, मशरिक का हरक्यूलिस, जगह आज तक कोई ना ले सका। रुस्तम जमा गामा पहलवान की आज 61वीं बरसी। लंदन में रेसलर जी बेस्को को जेर करके रुस्तम जमा का टाइटल अपने नाम किया। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। आगाज अहम खबर से, हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो शौक पूरा कर ले। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने यह कहा कि हुकूमत गिराना किसी का मकसद है तो वो ये शौक पूरा कर ले। वजीर आजम इमरान खान का यह भी कहना था कि चाहे हुकूमत रहे या ना रहे, नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा। वजीर आजम ने यह वाज़ेह कर दिया और कहा कि अगर कोई समझता है कि हुकूमत में रहकर लैंड क्रूज बना लेगा तो पीटीआई इसकी टीम नहीं। किसी का मकसद हुकूमत गिराना है तो अपना शौक पूरा कर ले। हम किसी की ब्लैकमेलिंग में आकर अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे और ना ही इक़्तिदार बचाने की खातिर एनआरओ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। कहा, हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। हम इंसाफ पर यकीन रखते हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। कोई गलत फहमी में ना रहे, एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि उनके लिए इक़्तिदार से ज़्यादा नज़रिया अहम है। किसी के साथ ज्यादती नहीं की तो अपनों के साथ क्यों करेंगे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। उस्मान बुज़दार ने बताया कि अरकान असम्बली के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हुकूमत पंजाब किसी रुकन असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी और ना ही किसी तहकीकाती इदारे पर असरअंदाज होगी। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक ट्वीट की मज़म्मत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इसी साल कराए जाएं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तैयारी तेज़ करने की भी हिदायत की। रिजवान अहमद ग़िलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध में कोरोना सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। कराची के अस्पतालों में जगह खत्म, पाबंदियां मजीद सख्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं दुकानें 8 बजे के बजाय शाम 6 बजे तक खुलेंगी। कराची के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए जगह खत्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा दुकानें 8 बजे के बजाय शाम 6 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स पर इनडोर और आउटडोर डाइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद होगी। हम नहीं चाहते कि जो पिछले साल जून जुलाई में हुआ था, आगा खान और इंडस में आपको बिस्तर नहीं मिल रहे। हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल है वो फुल है। खबरदार, होशियार, सिंध में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। वजीर आला मुराद अली शाह ने पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। बंदिशें हैं वो बरकरार रहेंगी अगले 2 हफ्ते तक, और हम नहीं सोचेंगे 2 हफ्ते इनको रिलैक्स करने। हमने कहा था कि ये दुकानें 8 बजे रात तक खुली रह सकती हैं, हम उसको वापस 6 बजे शाम तक लेंगे। पेट्रोल पंप्स खुले हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़
वैक्सीनेशन सेंटर्स, टेक अवे और होम डिलीवरी ये खुली है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मेहरबानी करके ना किया जाए। कोरोना टास्क फोर्स सिंध में शामिल तिब्बी माहिरीन ने आवाम पर जोर दिया है कि वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों पर कान ना धरें, मास्क लगाएं और एहतियात करें। वज़ीर आला सिंध ने वाजे किया है कि अब नरमी नहीं होगी, आवाम ताउन करेंगे तो कोरोना की वबा कम होगी। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की IMF की तजवीज़ कबूल नहीं की। मुल्की मईशत तरक्की कर रही है, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का टैरिफ में इजाफा ना करने का वादा। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत तरक्की कर रही है, अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। चले जाएंगे। IMF ने इस दफ़ा सख्त रवैया अपनाया। टैक्सेस उन्होंने हमें कहा था कि अगले साल जो है आप 5.96 ट्रिलियन जो है वो टैक्सेस लेके आ जाएं। हम उसके करीब लेके चले जाएंगे विदाउट टैक्सिंग दी ऑलरेडी टैक्स। उनका ख्याल था कि हम ये जो है निकाल दें कई जो हमने मराहत वगैरह दिए हैं कई सेक्टर्स को, और कुछ टैक्सेस इंक्रीज कर दें। जो सैलरीड वाले हैं या जो जिनकी इनकम्स हैं उनको और टैक्स कर दें। हमने कहा वो ऐसे नहीं करेंगे, हम और इनोवेटिव तरीके से पैसे उतने ही इकट्ठे कर लेंगे इंशाल्लाह। पहली तो चीज़ जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी है, महंगाई, और तवज्जो होनी चाहिए एग्रीकल्चर में ताकि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। तो ये जो है ये हमारा मीडियम लॉन्ग टर्म है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली टैकल करेंगे। हम आम आदमी के लिए भी स्कीम्स लेके आएंगे जहां उनकी रोज़गार हो उनके पास, मतलब, और जहां हमें एग्रीकल्चर में गरीब किसान के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देना पड़े वो भी हम देंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि कोरोना मुल्की मईशत पर असरअंदाज हुआ, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई। जब तक FBR के रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हुकूमत हमेशा मकरूज़ ही रहेगी और फिस्कल डेफिसिट जो हैं वो कम नहीं होंगे, और जो है प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो टैक्स नहीं दे रहे अगर वो पकड़े गए तो फिर जिस तरह दूसरे दुनिया में होता है सिर्फ उसके ऊपर वो पेनल्टीज नहीं लगती, फिर जेल जाए। तो इसलिए हम ये रियल एस्टेट को भी ये समझ होगी। इस्लामाबाद में वीडियो लिंक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने बताया कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून ने PTI पर मईशत के हवाले से झूठे अदाद-ओ-शुमार जारी करने का इल्ज़ाम आयद किया है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि एक्सपोर्ट की शरह वहां तक भी नहीं पहुंची जहां हम छोड़ कर गए थे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बोले कि इस हुकूमत में 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मजीद बताएंगे वकील राव। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीगी रहनुमाओं ने PTI हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत ने जानबूझकर मईशत के हवाले से झूठ बोला। हमारी हुकूमत 5 सालों की मेहनत के बाद 2 करोड़ लोगों को मुफलिसी से निकाल चुकी थी, उनको आज इमरान खान ने फिर डाल दिया है, जिसमें कम से कम 1 करोड़ बच्चा शामिल है। तो अगर आज 1 करोड़ बच्चा इजाफी भूखा सो रहा है तो उसकी जिम्मेदार PTI की हुकूमत है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठाया कि अगर मईशत इतनी बेहतर चल रही है तो मौजूदा वजीर खजाना ने बयान क्यों दिया कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। 50 लाख जॉब्स जा चुकी है जब से इनकी हुकूमत आई है, तो उस हिसाब से तो 1 करोड़ 50 लाख इन्होंने देनी है अगले 2 साल। उल्टे भी लटक जाएंगे तो 1 करोड़ 50 लाख क्या, मेरा ख्याल है 10 लाख भी जॉब्स दे दे तो बहुत होगा। मोहम्मद जुबैर ने वाज़े किया कि नवाज शरीफ के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे तो वो पाकिस्तान जरूर आएंगे। नवाज शरीफ ने इतने अस्पताल बनाए जितने इमरान खान और परवेज मुशर्रफ ने मिलकर भी नहीं बनाए। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।